नमस्कार दोस्तों, मैं जेएसएससी पीजीटी अपडेट 2026 देने वाला हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि जुलाई में ही सेकेंड डीबी का फाइनल रिजल्ट आने वाला था। साथ ही साथ फ्रेश थर्ड डीबी भी आने वाला था और बीसी2 का भी फ्रेश डीबी आने वाला था, लेकिन अचानक से बीच में आंदोलन का रफ्तार काफ़ी तेज हो गया। जेएसएससी और जेपीएससी को लेकर के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अभी जो आंदोलन चल रही है पिछले कुछ दिनों से, आप सभी लोग इस चीज़ को लेकर के भली भांति अपडेट होंगे। ठीक है, यदि इस प्रकार का मैटर बीच में नहीं होता तो अभी तक सेकेंड डीबी का फाइनल रिजल्ट और फ्रेश थर्ड डीबी देखने को मिल गया रहता। आप लोगों को मालूम होगा कि देवेंद्र नाथ महतो, जो कि पिछले कुछ दिनों से अनशन में है सीबीआई जांच को लेकर के, कि 14 जेपीएससी को रद्द करने का मैटर यहाँ पे सामने आ रहा है। साथ ही साथ अभय तिवारी करके जो अभ्यर्थी थे, उनका बहुत सारे एग्ज़ाम में वो टॉपर रहे हैं, तो जिन जिन एग्ज़ाम में वो शामिल हुए हैं उन एग्ज़ाम को भी रद्द करने का मैटर सामने आ रहा है, जिसमें सीजीएल, पीजीटी और भी कुछ एग्ज़ाम हैं। तो जिसके कारण रिज़ल्ट आने में विलम्ब हो रही है। आप लोगों को मालूम होगा कि सेकंड लिस्ट या सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लिस्ट था वो 10 फरवरी को ही जारी किया गया था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 18 फरवरी और 24 फरवरी को की गई थी, लेकिन इसके बावजूद फाइनल रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। 5 अगस्त को कुछ अभ्यर्थी लोग गए थे इस मुद्दे पे बात करने के लिए कि कब तक सेकेंड डीबी का फाइनल रिजल्ट आएगा और कब तक थर्ड डीबी आएगा। तो आश्वासन दिया गया है कि पीजीटी पर अंदरूनी काम चल रही है। जैसे ही सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो सेकेंड लिस्ट का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। साथ ही साथ बीसी2 का भी फ्रेश डीबी जारी कर दिया जाएगा। जहाँ तक बात है थर्ड डीबी का कि कितने सब्जेक्ट में थर्ड डीबी आएगा, तो कुल 11 विषयों के आने की संभावना है, क्योंकि लगभग सभी सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ सीट वैकेंट रहेगा। तो जिन विषयों में भी सीटें खाली रहेगी वे नए अभ्यर्थी को बुलाया जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ बीसी2 को भी 110 सीटें मिल चुकी है, तो बीसी2 का भी फ्रेश डीबी लिस्ट बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। 15 अगस्त के बाद कभी भी सेकेंड लिस्ट का फाइनल रिजल्ट आ सकता है। साथ ही साथ बीसी2 का भी फ्रेश डीबी देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी आंदोलन बहुत ही ज़ोर शोर से चल रहा है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। यहाँ पे सोनम वांगचुक के कहने पर देवेंद्र नाथ महतो ने नमक पानी तो पी लिया है, लेकिन पूर्ण रूप से वो अनशन नहीं तोड़े हैं। अभी भी अनशन जारी है, अभी भी हंगर स्ट्राइक चल ही रहा है। उनके साथ साथ और भी बहुत सारे कैंडिडेट अनशन में हैं। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है हमारे झारखंड के लिए कि लगातार जेएसएससी और जेपीएससी से रिलेटेड इस प्रकार की घटनाएं, पेपर लीक वाला जो हो रही है ना, इससे अभ्यर्थी काफ़ी नाराज़ हैं और वाकई में एक मेरिटोरियस कैंडिडेट को उसका मेरिट के अनुसार जॉब मिलना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई 299 पॉइंट समथिंग नंबर ला करके भी उनका चयन नहीं हो पा रहा है, जबकि बहुत सारे बहुत कम नंबर वाले का हो जा रहा है। लेकिन अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने वाली है। यदि आप
सेकेंड डीवी कैंडिडेट हैं या थर्ड डीवी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि किसी भी प्रकार का कोई अपडेट आएगा तो सबसे पहले मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट देने का काम करूँगा। थैंक यू। आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।